टाइप्स ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सबसे पहले प्राइमरी सक्सेशन देखते हैं। स्टार्ट्स इन एन एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज ऑन बेयर रॉक। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से होता है जहाँ पे कुछ भी नहीं है धरती के ऊपर, बिल्कुल चट्टाने हैं, बेयर चट्टाने मतलब बंजर चट्टाने हैं, वहां पे यदि सक्सेशन स्टार्ट होता है उसको हम प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। अक्कर स्लोली बिकॉज प्रोड्यूस फर्टाइल सोइल टेक्स 100 टू सेवरल थाउजेंड ईयर। तो जो प्राइमरी सक्सेशन है बहुत आराम आराम से होने वाली प्रोसेस है, क्योंकि जो फर्टाइल सोइल उपजाऊ मिट्टी को बनाने के लिए, जो चट्टानों से उपजाऊ मिट्टी बनने में हजारों साल लग जाते हैं, इसलिए इस सक्सेशन को काफी टाइम लगता है। एग्जाम्पल है जैसे न्यूली कूल्ड लावा। जब लावा, कोई भी ज्वालामुखी से लावा निकलता है वो तो आराम आराम से ठंडा होएगा, उसके बाद बेयर रॉक बनाएगा, और उसके बाद न्यूली, बेयर रॉक भी एक एग्जांपल है इसका। न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड, जब हमने कोई तालाब वगैरह बनाया है तो वो भी एक क्या है, प्राइमरी सक्सेशन का एग्जांपल है। और जबकि एक रिजर्वोयर होता है जो भी संग्राहक होता है, जिसमें हम कोई भी चीज संग्रहण करते हैं, रिजर्वोयर जैसे वाटर का भी हो सकता है, तो वो भी एक प्राइमरी सक्सेशन का काम करता है, क्योंकि वहां पे पहले से कुछ भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, हर एक चीज को बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी अपनी लाइफ की। उसके बाद है सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? बिगिंस इन एरिया वेयर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड। ये वहां पे शुरू होता है, जैसे प्राइमरी सक्सेशन एक बारी अच्छे ढंग से फल फूल रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ गई वहां पे, फॉरेस्ट फायर वगैरह लग गई, जिसकी वजह से बिल्कुल राख हो गया सब कुछ, कुछ भी नहीं बचा वहां पे। उसके बाद जो सक्सेशन वहां पे देखने को मिलेगा, जो अलग अलग पेड़ वहां पे उगते हुए दिखेंगे, वो सेकेंडरी सक्सेशन कहलाते हैं। ये फास्टर होता है प्राइमरी सक्सेशन से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चट्टानों से मिट्टी बनाने की जरूरत नहीं है, मिट्टी तो पहले से बनी हुई है, और वो काफी न्यूट्रिटिव मिट्टी है, वहाँ पे न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि जो भी पेड़ वगैरह वहाँ पे जड़े हैं तो उनकी वजह से वहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट था वो कहीं गया नहीं है, वो मिट्टी में मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी पेड़ वगैरह स्टार्टिंग होगी वो क्या होंगे, फास्ट फास्ट बढ़ेंगे, यहाँ पे ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। जैसे एग्जाम्पल है अबंडेंट फार्म लैंड्स, बरंड और कट फॉरेस्ट एंड फ्लड लैंड। तो अबंडेंट का मतलब है छोड़े हुए खेत, जैसे खेत कई बार छोड़ दिए जाते हैं, एक बारी खेती करने के बाद जैसे जो फसलों का चक्कर होता है, तो बीच में जो खाली खेत होते हैं तो उनको बोला जाता है सेकेंडरी सक्सेशन। उसके बाद है, क्योंकि पहले खेती की थी, उसके बाद वहां पे जो सेकेंडरी सक्सेशन शुरू होएगा, पहले वहां पे मिट्टी है ऑलरेडी, तो चट्टान से मिट्टी बनाने की जरूरत ही नहीं है। बरंड और कट फॉरेस्ट, मतलब जो जड़े हुए या फिर कटे हुए जंगल हैं, वहां पे जो नया जो वन वगैरह तैयार होएगा तो उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे। फ्लडेड लैंड का मतलब होता है जब बाढ़ वगैरह आ जाती है, तो बाढ़ से एक बार जो वेजिटेशन है, जो भी वनस्पति है, वो पूरी खत्म हो जाती है, और उसके बाद जब नए सिरे से जो वनस्पति वहां पे उगना शुरू होगी, वो सेकेंडरी सक्सेशन कहलाती है। उसके बाद है, जैसे हम देख सकते हैं प्राइमरी सक्सेशन, तो स्टार्टिंग में बिल्कुल चट्टाने थी, बेर रोक थी, वहां पे लाइकन आने शुरू हुए, लाइकन को पोइनियर कम्युनिटी बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग की थी, और उन्होंने क्या किया, चट्टानों को तोड़ना शुरू किया, और चट्टानों से फिर क्या हुआ, स्मॉल एनुअल प्लांट वगैरह जो लाइकन वगैरह है वो यहाँ पे ग्रो करने शुरू हुए, तो मिट्टी बननी शुरू होगी चट्टानों से। उसके बाद जब मिट्टी बनी तो ग्रासेस एंड पेरिनियल्स प्लांट्स वगैरह है वो ग्रो करने शुरू हुए, छोटे प्लांट्स। उसके बाद जो ग्रासेस हैं, श्रब्स हैं, साइड इंटॉलरेंट ट्रीज सच एज पाइन, तो जो छोटे लेवल के पेड़ हैं वो बढ़ने शुरू हुए। उसके बाद सेड टॉलरेंट प्लांट, सेड इंटॉलरेंट का मतलब है जो छाया में नहीं रह सकते, तो उनको डायरेक्ट सनलाइट चाहिएगी। और जबकि सेड टॉलरेंट प्लांट जैसे जंगल होते हैं, जो बड़े बड़े गहरे वन होते हैं, उनके अंदर क्या देखने को मिलता है कि जो प्लांट हैं उनको सबको सनलाइट नहीं मिलती, वहाँ पे ऐसे प्लांट भी होते हैं जो कि सेड में रह सकते हैं, छाया में रह सकते हैं। तो जब एक किसी भी जगह पे बिल्कुल खाली जगह से, बंजर भूमि से पूरे के पूरे जो वन खड़े हो जाते हैं टाइम के बाद, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। और हम देख सकते हैं कुछ यहाँ पे पोइनियर स्पीसीज है जो स्टार्टिंग करती है सक्सेशन की, उसके बाद कुछ इंटरमीडिएट स्पीसीज आ जाती हैं जो अलग अलग प्लांट पाए जाते हैं, और लास्ट में जो एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी मतलब एंड आ जाता है सक्सेशन का, तो वो हमारे प्राइमरी सक्सेशन के अलग अलग भाग हैं। और इसको कितना लगता है टाइम, 100 to thousands of ईयर, सैकड़ों से हजारों साल भी लग सकती हैं। और जबकि जो सेकेंडरी सक्सेशन है उसमें देख सकते हैं कि कोई भी फॉरेस्ट अच्छे ढंग से बिल्कुल सही खड़ा हुआ था, वहां पे आग लग गई, तो आग लगने की वजह से वहां पे सब कुछ राख हो गया, कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद वहां पे दोबारा से फिर छोटे लेवल पे जो पेड़ वगैरह हैं वो बढ़ने शुरू होंगे, उसके बाद छोटे पेड़ आएंगे, ग्रासेज एंड पेरिनियल प्लांट्स, और
स्टार्टिंग में तो थोड़ी मिट्टी है वो पे रहने लायक बनेगी, वो ऑर्गेनिज्म वगैरह हैं जो बिल्कुल किल हो गए थे वो स्टार्टिंग में थोड़े बहुत वहाँ पे बनने स्टार्ट होंगे, फिर ग्रासेज आएंगे, ये पॉइनर स्पीसीज है सेकेंडरी सक्सेशन की। उसके बाद फिर दोबारा से वहाँ पे फॉरेस्ट है वो जल्दी जल्दी खड़ा हो जाता है। जैसे हम देख सकते हैं शुरुआत में कुछ भी को 1 साल 2 साल तो वहाँ पे हो सकता है कुछ भी ना हो, मतलब 0 ईयर्स में तो स्टार्टिंग है ये। उसके बाद 1 से 2 साल वहाँ पे जो कंडीशन है थोड़ी सी नॉर्मल होना शुरू होंगी, 3 से 4 साल में वहाँ पे घासेज वगैरह होना शुरू हो जाएगा, और 5 से लेके 150 साल तक वहाँ पे बड़े बड़े जो पेड़ हैं वो मिलेंगे, और 150 साल से ज़्यादा वहाँ पे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 150 साल, सैकड़ों सालों का मतलब है। जैसे हमने वहाँ पे देखा है हंड्रेड्स का मतलब है कई कई सैकड़ों में आ जाती है बात, 700 800 1000 के पास भी चली जाती है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा 150 साल के बाद क्लाइमैक्स कम्युनिटी है वो आ जाती है। तो यहाँ पे दोबारा से चट्टानों से मिट्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मिट्टी के बनने में टाइम लगता है। यहाँ पे तो मिट्टी पहले से ही बनी बनाई थी, न्यूट्रिशन भी उसके अंदर अच्छे खासे थे, जिसकी वजह से जो सेकेंडरी सक्सेशन है वो बड़ा फास्ट फास्ट होता है।